Good morning, student. Today we start our new topic of sources of business finance is importance of working capital. वर्किंग कैपिटल का मीनिंग होता है वो कैपिटल जो हमको बिजनेस को रन करने के लिए चाहिए होती है, इसी से हमारा बिजनेस इफ़िशिएंटली रन होता है. वर्किंग कैपिटल डेली नीड ऑफ बिजनेस इज़ फुलफिल्ड बाय वर्किंग कैपिटल. सो इम्पोर्टेंस क्या है इस वर्किंग कैपिटल का? फिक्स कैपिटल क्रिएट द स्ट्रक्चर्स ऑफ बिजनेस बट वर्किंग कैपिटल हेल्प टू रन दिस स्ट्रक्चर. जो फिक्स कैपिटल होता है वो बिजनेस का स्ट्रक्चर को क्रिएट करता है. स्ट्रक्चर का मीनिंग है लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी एक्सेट्रा. तो यहाँ से हमारा स्ट्रक्चर स्टार्ट होता है. बट जो हमारा वर्किंग कैपिटल होता है उससे हमारा बिजनेस का जो स्ट्रक्चर जो हमने क्रिएट करा है बाय द यूज़ ऑफ फिक्स कैपिटल, ये हमारा स्ट्रक्चर रन होता है. यानी हमारा बिजनेस डे टू डे एक्टिविटी इफ़ेक्टिवली तरीके से कर पाता है बाय द यूज़ ऑफ वर्किंग कैपिटल. इन द एब्सेंस ऑफ वर्किंग कैपिटल फिक्स कैपिटल इज़ नॉट प्रॉपरली यूज्ड. सपोज़ अगर किसी बिजनेसमैन ने फिक्स कैपिटल लगा दी, लैंड परचेस करी, बिल्डिंग परचेस करा, मशीनरी परचेस करी, बट सपोज़ उसके पास रॉ मटेरियल के पैसे नहीं हैं, उसको लेबर को डे टू डे देने का वर्किंग कैपिटल नहीं है, तो उसने जो फिक्स कैपिटल लगाई है उसका भी प्रॉपरली यूज़ नहीं हो जाएगा इन द एब्सेंस ऑफ वर्किंग कैपिटल. इन बिजनेस इम्पोर्टेंस ऑफ वर्किंग कैपिटल इज़ ड्यू टू फॉलोइंग रीज़न. इन रीज़न से हम उसका इम्पोर्टेंस समझ सकते हैं. फर्स्ट, टू परचेज रॉ मटेरियल. जो रॉ मटेरियल जो डेली हमारी फैक्ट्री में गुड्स मैन्युफैक्चर हो रहा है, वो गुड्स बनाने के लिए हमको डेली रॉ मटेरियल की नीड होती है, और रॉ मटेरियल को परचेज हम वर्किंग कैपिटल से ही कर पाते हैं. फॉर डे टू डे एक्सपेंसेस ऑफ बिजनेस सच एज पे टू लेबर एक्सेट्रा. जो हमारे डेली के एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे लेबर को पे करना, तो ये एक्सपेंसेस की फुलफिलमेंट भी वर्किंग कैपिटल से ही पॉसिबल है. फॉर सेल ऑफ कमोडिटीज़, अगर जब यहाँ पर हमको चेंज कर लेंगे मैनेजमेंट ने कमोडिटीज़, तो हम कमोडिटीज़ यानी जो हमारा गुड्स है उसको सेल करने जाते हैं, तो हमको सेलिंग के एक्सपेंसेस भी लगते हैं. फोर्थ, फॉर टाइमली पेमेंट ऑफ डेब्ट्स. जो एक बिजनेसमैन अपने बिजनेस को इस्टेब्लिश करने के लिए वेरियस टाइप्स के लोन लेता है, तो उन लोन जैसे बैंक से लोन लिया तो बैंक के लोन की पर मंथ इंस्टॉलमेंट पे करना पड़ेगी. किसी हमने बिजनेसमैन से अदर से कोई लोन लिया है, कोई इंस्टीट्यूशन से लोन लिया है, तो लोन को पे करने के लिए हमको जो एवरी मंथ जो हमको प्रीमियम पे करना पड़ेगी, फिफ्थ, टू मेंटेन द कंटिन्यूटी इन प्रोडक्शन. प्रोडक्शन को कंटिन्यू करने के लिए हमको वर्किंग कैपिटल की नीड होती है. इसी से हमारी कैपिटल जो वर्किंग कैपिटल होती है उससे हमारा बिजनेस का प्रोडक्शन, क्योंकि रॉ मटेरियल परचेस करना, लेबर को टाइमली पे करना, इज़ पॉसिबल बाय वर्किंग कैपिटल. 6, टू टेक एडिक्वेट एडवांटेजेस ऑफ मार्केट अपॉर्चुनिटी. जो मार्केट में अपॉर्चुनिटी आने वाली है या रिसेंटली जो हमारी अपॉर्चुनिटी है उनको हमको एडवांटेज लेने के लिए हमको वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत होती है, क्योंकि हमको पता है कि इन फ्यूचर आने वाले मंथ में ये अपॉर्चुनिटी है, तो उसको तुरंत अगर हमको प्रोडक्शन इंक्रीज़ करना है तो हमको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है. 7, टू टेक एडवांटेजेस ऑफ कैश डिस्काउंट. कैश डिस्काउंट का मीनिंग होता है कि जब हम अर्ली कोई कस्टमर हमको पे करता है तो अर्ली पे करने के कारण हम उसको कैश डिस्काउंट देते या लेते हैं. तो जब अगर हमको कोई ऐसी स्कीम है जिसमें तुरंत पे करने पर हमको कोई डिस्काउंट मिल रहा है, तो हम उसका एडवांटेज लेने के लिए भी
वर्किंग कैपिटल की इम्पोर्टेंस होती है। अगर हमारे पास सफिशिएंट वर्किंग कैपिटल होगी तो हम इमीडिएट पे करके कैश डिस्काउंट का एडवांटेज ले लेंगे। टू टेक एडवांटेजेस ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़, बिजनेस अपॉर्चुनिटी, मार्केट की अपॉर्चुनिटी का एडवांटेज लेने के लिए भी हमको वर्किंग कैपिटल चाहिए। टू फेस क्राइसिस, अगर कोई क्राइसिस है, कोई हमारे बिजनेस में कोई फॉल आ रहा है, कोई लॉस आ रहा है, तो उस क्राइसिस को भी हम वर्किंग कैपिटल से ही फेस करते हैं। टू फेस स्लम्प, अगर कोई हमारा डाउनफॉल आ रहा है तो उसको भी हम फेस करेंगे। तो एनी 6 पॉइंट। देन our next topic is sources of working capital. Sources of working capital can be divided into the following two parts. First, short-term sources. Following sources are included in short-term sources of working capital. वर्किंग कैपिटल को एक्वायर करने के लिए जो हमारे सोर्सेस होते हैं, बैंक क्रेडिट हमने बैंक से उधार लिया, ट्रेड क्रेडिट हमने मार्केट से, बिजनेसमैन से उधार लिया, इंस्टॉलमेंट क्रेडिट ऐसा क्रेडिट जो हमको कुछ इंस्टॉलमेंट में रीपे करना है, दैट इज़ द कॉल्ड इंस्टॉलमेंट क्रेडिट। फोर्थ, कस्टमर्स एडवांस, हमने कुछ कस्टमर से एडवांस ले लिया है और उसके बदले हमको उनको कमोडिटीज़ देना है। रिसिप्ट ऑफ सेल्स, जो हमको सेल्स की रिसिप्ट है उस पर हमने कहीं से लोन ले लिया। डेप्रिसिएशन फंड, जो लॉन्ग टर्म असेट्स पर, फिक्स असेट्स पर जो हम डेप्रिशिएट करते और उसका पैसा जो हम एक तरफ रखते जाते, वो हमारा डेप्रिसिएशन फंड इकट्ठा होता है। ये हमारे सारे शॉर्ट टर्म फॉर्म होते हैं जिससे हम वर्किंग कैपिटल एक्वायर करते हैं। अब कुछ हमारे लॉन्ग टर्म सोर्सेस होते हैं, क्योंकि हमने देखा था कि हमारी जो वर्किंग कैपिटल होती है वो 2 टाइप्स की होती है, रेगुलर और फिक्स वर्किंग कैपिटल और सीजनल। तो कभी कभी हमको शॉर्ट टर्म की वर्किंग कैपिटल की नीड होती है, कभी हमको लॉन्ग टर्म के वर्किंग कैपिटल की नीड होती है। फॉलोइंग सोर्सेज आर इंक्लूडेड इन लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल के लॉन्ग टर्म के जो हमारे सोर्सेज होते हैं, फर्स्ट इक्विटी शेयर, कुछ हम इक्विटी शेयर इशू करते हैं, प्रेफरेंशियल शेयर इशू करके, डिबेंचर्स इशू करके, बैंक टर्म लोन, बैंक से टर्म लोन लिया 5 ईयर का, 2 ईयर का, 10 ईयर्स का, तो टर्म लोन, पब्लिक डिपॉजिट्स, सेल प्रोसीड्स ऑफ फिक्स एसेट्स। कंपनी यूज बोथ लॉन्ग एंड शॉर्ट टर्म सोर्सेज टू मैनेज द वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल को मैनेज करने के लिए कंपनी लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों तरह के सोर्सेज को मैनेज करती है कि हमको कितना परसेंटेज लॉन्ग टर्म वर्किंग कैपिटल चाहिए, हमको कितना शॉर्ट टर्म वर्किंग कैपिटल चाहिए, और फिर इन सोर्सेज को मैनेज करती है कि हमको कहाँ से कितना फंड रेज करना है। तो दैट इज़ द सोर्सेस। ओनली आपको रीड करके बुक से ही लर्न करना है। अब हमारा वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन फिक्स एंड वर्किंग कैपिटल। फिक्स और वर्किंग कैपिटल में क्या डिफरेंस होता है। फर्स्ट, सीरियल नंबर, बेसिस ऑफ डिफरेंसेस, फिक्स कैपिटल, वर्किंग कैपिटल। फर्स्ट हमारे माइंड में पिक्चर क्लियर होना चाहिए कि फिक्स कैपिटल क्या है, वर्किंग कैपिटल क्या है। फिक्स कैपिटल जो हम फिक्स असेट्स परचेस करने के लिए यूज़ करते हैं, जो हमारे बिजनेस को प्रॉफिट अर्न करने में हेल्प करती है, जैसे प्लांट खरीदा, फर्नीचर खरीदा, मशीनरी खरीदे, तो ये हमारी कहलाती है फिक्स कैपिटल। वर्किंग कैपिटल जो हमारे बिज़नेस को रन करने के लिए ज़रूरी होती है, जो हमारे बिज़नेस के डे टू डे एक्सपेंसेस पेड करने के लिए हमको रिक्वायर होती है। फर्स्ट मीनिंग, इंस्टॉलमेंट डन इन प्लांट, मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग इज कॉल्ड फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट। जो ऐसी फिक्स कैपिटल जो हम प्लांट खरीदने के लिए, मशीनरी खरीदने के लिए, लैंड खरीदने के लिए, बिल्डिंग खरीदने के लिए करते, वो हमारी फिक्स कैपिटल होती है। वर्किंग कैपिटल डे टू डे वर्क एक्सपेंसेस लाइक सैलरी, वेजेस, रेंट एक्सेट्रा इज कॉल्ड वर्किंग इन्वेस्टमेंट। तो ये हमारी वर्किंग कैपिटल होती है। सेकंड नेचर, फिक्स कैपिटल इज स्टेबल। क्या होती है? स्टेबल इन नेचर, ये हमेशा हमारे यहाँ रखी रहती है। जैसे हमने प्लांट खरीद लिया, लैंड खरीदी, बिल्डिंग खरीदी, तो ये ऑलवेज हमारे पास स्टेबल होती है, जाती नहीं है। वर्किंग कैपिटल इज़ अनस्टेबल,
जैसे हमने लेबर को वेजेस पे कर दी तो वापस से हमारे सामने नेक्स्ट डे फिर हमको पे करना पड़ेगी, तो ये अनस्टेबल होती है। ऐसा नहीं है कि एक बार कर दिया तो ये ईयर टू ईयर हमको प्रॉफिट एंड अर्न करने में हेल्प करती रहेगी। थर्ड, ड्यूरेशन, इट फुलफिल्स द लॉन्ग टर्म नीड्स। क्या होता है, फिक्स कैपिटल से हमारे लॉन्ग टर्म्स की नीड पूरी होती है। इट फुलफिल्स द शॉर्ट टर्म नीड्स ऑफ बिजनेस, ये शॉर्ट टर्म नीड्स को पूरा करने के लिए होती है। फोर्थ, सोर्सेज, फिक्स कैपिटल इज रिसीव्ड फ्रॉम लॉन्ग टर्म सोर्सेज, लॉन्ग टर्म सोर्सेज से फिक्स कैपिटल रिसीव होती है। लॉन्ग टर्म सोर्सेज का मीनिंग होता है इशू ऑफ इक्विटी शेयर, इशू ऑफ प्रेफरेंशियल शेयर, इशू ऑफ डिबेंचर्स, लॉन्ग टर्म लोन फ्रॉम बैंक। वर्किंग कैपिटल इज रिसीव्ड फ्रॉम बोथ लॉन्ग एंड शॉर्ट टर्म सोर्सेज, जो वर्किंग कैपिटल होती है वो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों टाइप्स के सोर्सेज से रिसीव होती है। रोटेशन ऑफ कैपिटल, फिक्स कैपिटल इज स्ट्रक इन द फिक्स असेट्स परमानेंटली, जो फिक्स कैपिटल होती है वो हमारी स्ट्रक हो जाती है, रुक जाती है। जहाँ हमने लैंड खरीद ली, बिल्डिंग खरीद लिया, फर्नीचर खरीद ली, तो वो हमारी रुक जाती है, वो परमानेंटली ब्लॉक हो जाती है। वर्किंग कैपिटल इज़ यूज रिपीटेडली, वर्किंग कैपिटल हमारी रिपीटेडली, जैसे हमने रॉ मटेरियल ख़रीदा, फिर हमने वेजेस पे करी, तो हमारा गुड्स तैयार हुआ, हमने गुड्स को सेल किया, सेल करने से फिर हमारे पास पैसा आ गया, फिर हमने रॉ मटेरियल ख़रीदा, लेबर को पे करा, डे टू डे एक्सपेंसेस। तो वर्किंग कैपिटल हमारी रिपीटेडली यूज़ होती है, बार बार हम उसको यूज़ करते रहते, वो एक तरीके से फ्लो आपका चलता रहता है। ये जो वर्किंग कैपिटल होती है ऐसी चलती रहती है। जैसे रॉ मटेरियल, फिर वापस यहाँ से एक ऐसा राउंड बताते हैं इसको कि जैसे रॉ मटेरियल, लेबर, एक्सपेंसेस, फिर हमने यहाँ पर सेलिंग कर दिया तो रेवेन्यू आ गया हमारे पास। तो ऐसे राउंड में, सर्कल में वर्किंग कैपिटल हमारी चलती रहती है। 6 पॉइंट इज अमाउंट ऑफ फिक्स असेट्स इज़ मोर, ज़्यादा होती है क्योंकि बड़ी बड़ी असेट्स खरीद रहे हैं हम, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, प्लांट, मशीनरी, तो ये हमारी फिक्स कैपिटल बड़ी कैपिटल होती है। ज़्यादा इसका यूज़ कैपिटल, अमाउंट ऑफ दिस कैपिटल इज़ मोर देन द वर्किंग कैपिटल। अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ बिजनेस, हमारे बिजनेस का कैसा नेचर है उस पर डिपेंड करती है। इट कैन बी मोर और लेस, ये ज़्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है कि हमारा बिजनेस का नेचर कैसा है। देन आवर न्यू टॉपिक इज़, ये वेरी IMP क्वेश्चन है, पूरे 6 पॉइंट आपको कॉपी में भी लिखना है और लर्न भी करना है, एग्ज़ाम में आता है आपको। देन हमारा है, अब हमने जो सोर्सेज अभी तक पढ़ लिए कि फिक्स कैपिटल यहाँ से आती है, कैपिटल वर्किंग कैपिटल यहाँ से राइज होती है, तो जितने हमने सोर्सेज अभी पढ़े हैं, है ना, वो सारे हमारे सोर्सेज हो गए। तो सोर्सेज ऑफ राइजिंग फाइनेंस, एक बिजनेस में, एक कंपनी में, एक एंटरप्राइज में, एक ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी बिजनेस यूनिट में जो फाइनेंस के जो सोर्स होते हैं वो क्या क्या हो सकता है। एक मेनली जो फंड की नीड होती है वो जॉइंट स्टॉक कंपनी को ज़्यादा होती है। सो जॉइंट स्टॉक कंपनीज रन देयर बिजनेसेस ऑन लार्ज स्केल, ये जो अपना बिजनेस है ये लार्ज स्केल पर रन करते हैं। सो दे नीड कैपिटल इन लार्ज अमाउंट, तो इनको लार्ज अमाउंट की नीड होती है। कंपनीज फुलफिल्स इट्स फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट बाय फॉलोइंग सोर्सेस। फर्स्ट, इक्विटी शेयर, सेकंड, प्रेफरेंशियल शेयर, डिबेंचर्स, फोर्थ, रिटेन प्रॉफिट और प्लॉगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट। ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि रिटेन प्रॉफिट और प्लॉगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट क्या होता है। जो कंपनी प्रॉफिट अर्न कर रही है पूरे ईयर में, उसको पूरा शेयर होल्डर को डिवाइड ना करते हुए, एज ए डिविडेंड पेड ना करते हुए, उसमें से कुछ पैसा रोक लेती है और उस प्रॉफिट में से कुछ पार्ट को वापस से बिजनेस में लगा देती है। तो दैट इज़ द कॉल्ड रिटेन प्रॉफिट और प्लॉगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट्स। ये आपको याद रखना है कि रिटेन अर्निंग क्या होती है,
प्लॉगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट्स क्या होता है। फिफ्थ, पब्लिक डिपॉजिट्स क्या होते हैं। सिक्स, ट्रेड क्रेडिट क्या होते हैं। सेवन, डिस्काउंटिंग ऑफ अ बिल क्या होता है। ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स क्या होती है। अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट, इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यूरो इश्यूज, फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स, कॉमर्शियल बैंक्स, कॉमर्शियल पेपर्स, लीज फाइनेंसिंग, इंस्टीट्यूशनल फाइनेंसिंग। तो इतने हमारे पास में एक कंपनी के सामने इतने ऑप्शन होते, तो इन ऑप्शन में से जो मेन है, तो सबसे फर्स्ट हमारा जो है, जो हमको डिटेल में पढ़ना है, वो है हमारा इक्विटी शेयर कैपिटल, यानी शेयर हम पढ़ेंगे। तो शेयर्स हमारे टू टाइप्स के होते हैं, इक्विटी एंड प्रेफरेंशियल। तो अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, वो ये सोर्सेस को हम डिटेल में पढ़ेंगे, और उसमें से फर्स्ट सोर्स हम ले रहे हैं मीनिंग ऑफ शेयर्स। आप लोग न्यूज़पेपर में न्यूज़ देखते हैं, टीवी में न्यूज़ देखते हैं, बार बार आपको शेयर वर्ड्स आता है कि कब कि शेयर मार्केट गिर रहा है, शेयर मार्केट में बूम है, उछाल है, शेयर मार्केट गिर गया है, किसी कंपनी के शेयर्स की वैल्यू फॉल हो गई है, किसी के शेयर्स की वैल्यू बढ़ रही है। तो ये व्हाट इज़ द शेयर्स, शेयर क्या होता है। हमारी स्टार्टिंग हो रही है शेयर्स क्या होती है। तो जो एक पब्लिक कंपनी होती है, जो अपना फंड को रेस करने के लिए अपनी कैपिटल की एक छोटी यूनिट बनाती है, और वो यूनिट पब्लिक को ऑफ़र करती है। पब्लिक जब उस यूनिट्स को खरीदती है, तो वो कंपनी की शेयर कैपिटल होती है, क्योंकि कंपनी इज़ अ बिग फॉर्म ऑफ बिजनेस, एक बड़ा फॉर्म होता है। तो उस फॉर्म में जो कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है वो ज़्यादा होती है, तो उसको डायरेक्टर्स अपने सेल्फ कैपिटल से पूरा नहीं कर पाते हैं, तो इसके लिए वो पब्लिक को शेयर इशू करते हैं। अब ऐसा नहीं है कि कोई भी कंपनी कितने ही कैपिटल इशू कर सकती है। तो हमारे इंडिया में एक कंपनी को सेबी में लिस्टेड होना पड़ता है। सेबी जो स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, वहाँ से वो कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन देख करके उसका एक अथोराइज कैपिटल बनाते हैं कि कंपनी मैक्सिमम इतनी कैपिटल इशू कर सकती है। मीनिंग ऑफ शेयर्स, द कैपिटल ऑफ कंपनी limited by share is divided into specific parts called share. If the capital of a company is 1 crore and it is divided into 10 lakh unit, then 10 each, and each unit of 10 will be called a share। क्योंकि हमारी जो कंपनी की कैपिटल है 1 करोड़ है और वो 10 लाख यूनिट में डिवाइड है, तो 1 करोड़ को डिवाइडेड बाय 10 लाख किया तो हमारा जो प्राइस ऑफ शेयर आ गई वो 10 रुपीज़। एक शेयर की प्राइस आ गई हमारी, पर शेयर प्राइस आ गई 10 रुपीज़। तो हमारी कंपनी का एक शेयर मीन्स एक यूनिट हो गई 10 रुपीज़ की। सो शेयर इज़ अ यूनिट, शेयर क्या है, इज़ अ यूनिट विच द टोटल कैपिटल ऑफ कंपनी इज़ डिवाइडेड, जिसमें कि कंपनी की टोटल कैपिटल डिवाइड रहती। ये मीनिंग आपको पूरा लर्न करना है, बहुत अच्छे से तैयार करना है, क्योंकि आपसे कोई भी पूछ ले, कॉमर्स के स्टूडेंट है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ शेयर, तो शेयर इज़ अ यूनिट इन विच द टोटल कैपिटल ऑफ कंपनी इज़ डिवाइडेड। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको एग्ज़ाम्पल देना भी आना चाहिए कि अगर कंपनी की कैपिटल 1 करोड़ है तो उसको हमने डिवाइड करा है 10 से। डेफिनेशन ऑफ शेयर्स, फेमस स्कॉलर्स एंड Company Act has defined the share as follows. First, according to Section 246 of the Company Act 1956, share means share of capital of a company and its stock is also included until share and stock is clearly or instantly differentiated। क्या होता है शेयर का मीन्स वो शेयर कैपिटल है
जिसमें कि स्टॉक इज़ ऑल्सो इंक्लूडेड, उसमें स्टॉक भी इंक्लूड होता है, जिसको कि हम क्लियरली डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो हमारी डेफिनेशन हो गया, मीनिंग हो गई। देन फ्रॉम द अबव डेफिनेशन वी कैन से दैट शेयर मीन्स टू गेट ownership on a specific amount from the capital. By this, shareholders get both rights and responsibility in the company. ये जो सारी डेफिनेशन से, इन डेफिनेशन से मीनिंग से हम ये निकाल सकते हैं कि शेयर का मीन्स क्या है, टू गेट ऑनरशिप। जब एक पब्लिक, एक व्यक्ति किसी कंपनी के शेयर परचेस करता है तो वो जितनी अमाउंट के शेयर परचेस करता है वो उतनी अमाउंट से उस कंपनी का ओनर होता है। शेयर होल्डर इज़ द ओनर ऑफ कंपनी। जो शेयर होल्डर होते हैं ये हमारी कंपनी के ओनर होते हैं। और जब ओनर होते हैं तो ओनर्स को क्या मिलते हैं, राइट भी मिलती है और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मिलती है। सो द डेफिनेशन, बाय दिस अ शेयर होल्डर गेट्स बोथ, दोनों मिलते हैं, राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द कंपनी। राइट्स उसको मिलते हैं, एक शेयर होल्डर कंपनी की मीटिंग में जा कर के वोट कर सकता है, उसे कंपनी के एनुअल रिपोर्ट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट देखने का राइट होता है। और रिस्पॉन्सिबिलिटी इसलिए है क्योंकि अगर एनी केस, अगर कोई लॉस होता है, सपोज़ हमने किसी कंपनी के शेयर परचेस किए और कंपनी हमारी लॉस में चली गई है, तो जितने के शेयर हमने परचेस किए हैं उतना अमाउंट हमारा बैड हो जाता है, डूब जाता है। तो जब हम किसी कंपनी के शेयर होल्डर बनते हैं तो शेयर खरीदने से हम उसके ऑनर भी होते हैं। जितने ऑनर का मीनिंग है नहीं कि पूरी कंपनी हमारी है, जितने के शेयर्स हमने परचेस किए हैं उतने शेयर्स के हम ऑनर बन जाते हैं, प्लस हमको कुछ राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी भी अच्छी होती है। तो ये हमारा जो टॉपिक है आज आपका, कल हम इसके टाइप्स स्टार्ट करेंगे। तो आज जो हमने टॉपिक कवर करे हैं वो आपको कंप्लीट करना है। मीनिंग ऑफ शेयर्स इम्पोर्टेंट है। दोनों डेफिनेशन में से जो डेफिनेशन आपको इजी लगे वो, और नीचे की जो लाइन है ये आपको लर्न करना है। ये लर्न इसलिए करने को आज ही आपको लर्न करना है क्योंकि कल जो हमारा डिस्कशन होगा वो पूरा हमारा डिपेंड करेगा कि हमको शेयर्स का मीनिंग लर्न है या नहीं है। तो फर्स्ट यू लर्न द मीनिंग ऑफ शेयर, देन वी स्टार्ट our next video of types of share.